नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 7वीं का नागरिक शास्त्र का चैप्टर 3 का जो चैप्टर है राज्य सरकार कैसे काम करती है, हाउ डज स्टेट गवर्नमेंट वर्क, तो उसको हम कई छोटे छोटे पार्ट्स में करेंगे। तो आज जो है सबसे पहले हम राज्य गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में जो विधायक है वो शब्द बार बार आता है और इसीलिए हमें उसको जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन होता है और उसका चुनाव कैसे होता है। वो जानना बहुत ही ज़रूरी है इस पूरे लेसन को समझने के लिए। आपने देखा होगा या लेसन पढ़ा होगा, आपने उसमें देखा कि शुरू में ही पानी की समस्या को लेकर के कुछ जो लोग थे विधायक के घर का घेराव कर रहे थे। इसी वजह से हमने सबसे पहले यही शब्द को समझने का प्रयास करना है कि विधायक कौन होता है और क्यों वो उसके घर का जो घेराव थे क्यों कर रहे थे, क्या वाकई में वो महत्वपूर्ण बंदा है। तो आप समझ लें पहले कि विधायक होता कौन है। आपको पता है कि राज्य में कानून बनाने वाली सबसे बड़ी जो संस्था होती है वो होती है विधानसभा। विधानसभा जैसे कि पूरे देश के लिए कानून बनाने वाली संस्था होती है संसद, वो पूरे देश के लिए कानून बनाती है पार्लियामेंट। उसी प्रकार स्टेट में, अलग अलग स्टेट में, आपको पता है भारत में 28 राज्य हैं और सभी राज्यों में कानून बनाने वाली संस्थाएं हैं। जो जिसमें से महत्वपूर्ण जो संस्था है वो है विधानसभा, जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहा जाता है। इसी विधानसभा का जो सदस्य होता है, विधानसभा का जो सदस्य होता है वही विधायक होता है। अब उसको एमएलए भी कहते हैं क्योंकि विधानसभा को हम इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं और इसीलिए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सदस्य को इसीलिए हम विधायक, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली है विधानसभा इंग्लिश में, और उसका जो मेंबर बना इसीलिए हम उसको एमएलए के नाम से जानते हैं। अब हमने ये जानना है कि ये एमएलए चुना कैसे जाता है। आपको पता है कि वैसे तो देखो विधायक बनने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। हर व्यक्ति विधायक नहीं बन सकता, उसको पहले इलेक्शन लड़ना पड़ता है और इलेक्शन वही व्यक्ति लड़ सकता है जिसके पास कुछ योग्यताएं होती हैं, एलिजिबिलिटीज होती हैं, कि जैसे वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, उस राज्य में से जहां से वो चुनाव लड़ रहा है उसकी मतदाता सूची में जो वोटर लिस्ट होती है उसमें उसका नाम होना चाहिए, और विधायक बनने से पहले या विधायक बनने के लिए उससे पहले वो किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, और मानसिक रूप से वो स्वस्थ भी होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो ये 4-5 जो हमने इसकी एलिजिबिलिटी बताई विधायक बनने के लिए वो जरूरी होती है। हर व्यक्ति विधायक नहीं बन सकता। ये योग्यताओं को जो पूरा करेगा वही इलेक्शन में खड़ा होगा। वो जीतेगा या हारेगा वो बाद की बात है कि वो सदस्य बना है नहीं, उसके लिए हम अभी दूसरी बात बताने जा रहे हैं। आपको पता है कि इसको जो चुनते हैं उस राज्य के जो लोग होते हैं, जो मतदाता होते हैं, वही उसको वोट डाल करके चुनते हैं। मैंने शब्द कहा मतदाता। मतदाता वही व्यक्ति होता है जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ऊपर होती है। तो हम किसी भी राज्य की अगर बात करें, उस राज्य के वे लोग जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे ऊपर है या वो मतदाता है, वो ही अपना वोट डालेंगे और वही वहां के जो अपने प्रतिनिधि हैं या जो विधायक हैं उनको चुनते हैं। अब थोड़ा सा हमें और समझना होगा कि ये तो हमने जान लिया कि विधायक बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए और जो विधायक का जो चुनाव होता है उसमें कौन भाग लेता है, लेकिन चुनाव की जो प्रक्रिया है ये चुना कैसे जाता है उसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा और समझना होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक स्टेट की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने विधानसभा की बात कर रहे हैं, और 28 राज्यों में और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, जितने भी 28 राज्य हैं और जो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली और पांडिचेरी, उनमें भी दोनों में विधानसभाएं हैं और इस प्रकार कुल मिलाकर के कुल देश में 30 विधानसभाएं हैं। इज दैट क्लियर? और इसीलिए वहां से जो व्यक्ति चुने जा रहे हैं, सदस्य बन रहे हैं, वो विधायक हैं
अब हम एक स्टेट का उदाहरण ले रहे हैं। मान लीजिए हम यहां से एक स्टेट की हम बात कर रहे हैं, हम यहां पे मान लो हरियाणा की हम बात कर रहे हैं। एक रफ ड्राफ्ट बनाया हमने हरियाणा का। आपको पता है यहां से हरियाणा से 90 जो लोग हैं एमएलए चुने जाते हैं, यानी 90 एमएलए या 90 विधायक चुने जाते हैं। अब ये किस प्रकार चुने जाते हैं? जैसे एक चुना जाता है उसी प्रकार 90 चुने जाते हैं। तो हम एक के माध्यम से समझाने का या बताने का प्रयास करेंगे कि वो व्यक्ति जो है वो कैसे चुना गया। अब क्या किया जाता है कि पूरे राज्य को कई क्षेत्रों में बांट लिया जाता है, जिसे निर्वाचित क्षेत्र कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है। और जैसे कि हमने कहा कि वहां पे 90 विधायक चुने जाएंगे, तो इसका मतलब है कि वहां उस राज्य से 90 क्षेत्रों में बांट लिया जाएगा पूरे प्रदेश को। और इसीलिए हम इसको इस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में बांट कर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों से इस प्रकार हमने ये जो है 90 जो क्षेत्र हैं इस प्रकार हमने बना लिए। अब हर एक क्षेत्र से एक व्यक्ति चुना जाएगा, जिसको निर्वाचित क्षेत्र कह रहे हैं कि हर निर्वाचित क्षेत्र एक व्यक्ति विधायक बनेगा। हम मान लीजिए हमने यहां से इस क्षेत्र का उदाहरण लिया। अब हमने कहा कि यहां से एक व्यक्ति चुना जाता है। वो कैसे चुना जाएगा? अब आपको पता है कि भारत में दलीय व्यवस्था है। दलीय व्यवस्था क्या होता है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के देयर आर वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, देयर मेन फंक्शन इज टू मेक देयर ओन गवर्नमेंट बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, कि चुनाव जीत करके अपने अपने क्षेत्र में वो अपनी सरकारें बनाने का प्रयास करते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है। अब क्या होता है कि मान लीजिए इस एक क्षेत्र में वो क्या करते हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, जहां जहां पर आपको पता ही है कि जब हम पूरे देश की हम बात करते हैं, जब हम सांसद चुनते हैं, तो जो मुख्य राजनीतिक पार्टियां होती हैं और कुछ क्षेत्रीय दल होते हैं वो अपने उम्मीदवारों को खड़ा करती हैं। अभी हम हरियाणा की बात कर रहे हैं और विधायक की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि जो मुख्य राजनीतिक दल पार्टियां हैं और जैसे वहां की जो कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो चुनाव लड़ती हैं और वहां पर हर क्षेत्र से अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं। जैसे राजनीतिक पार्टियों में हम बात करते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस है, ये राजनीतिक प्रमुख पार्टियां हैं। और अगर हम हरियाणा की बात करें, आपको पता है यहाँ पर INLD है, इंडियन नेशनल लोक दल है, अभी एक नई पार्टी बनी है JJP, आपको पता ही है, और वो यहाँ पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा करेंगे। इसके साथ साथ कुछ ऐसे उम्मीदवार भी होते हैं जो किसी पार्टी से संबंधित नहीं होते, उन्हें हम इंडिपेंडेंट या निर्दलीय, निदलीय, जब हम इसकी संधि करते हैं, संधि छेद करते हैं, निर्दलीय का निदलीय यानी बिना दल वाले। तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं वो किसी पार्टी से संबंधित नहीं होते हैं, वो भी विधायक के लिए बनने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। तो अब क्या किया, हमको कैसे बनेगा कोई व्यक्ति विधायक, हम उसका एक कल्पित उदाहरण के माध्यम से यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए इस क्षेत्र से जब इलेक्शन हुए, और एक चीज और जान लें कि जो इलेक्शन प्रोसेस है वो यहाँ पर जो एक चुनाव आयोग बना हुआ है, इलेक्शन कमीशन बना हुआ है पूरे देश में, जो राज्यों की विधानसभाओं के और जो संसद है उसके जो है इलेक्शन करवाता है। अब क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर इस क्षेत्र में 1 लाख लोगों ने वोट दिया। कितने लोगों ने वोट दिया? 1 लाख लोगों ने वोट दिए। 1 लाख लोगों ने वोट नहीं दिया, कुल इस क्षेत्र में 1 लाख वोट डले। वोट ज्यादा भी हो सकते हैं, 1.5 लाख भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। वे सब लोग, क्या होता है कि भारत में सब लोग वोट नहीं करते, जो कि एक कह सकते हैं कि एक दयनीय स्थिति है। भारत में सब लोगों को वोट देना चाहिए, आपको भी देना चाहिए, समझना, क्योंकि वोट के जरिए कई बार क्या होता है कि गलत कैंडिडेट, अगर हम सही वोट पूरे ढंग से वोट नहीं डालेंगे तो कई बार क्या होता है कि गलत कैंडिडेट भी चुनाव जीत करके आ सकता है। हम आपको डिटेल में उसके बारे में भी कभी बताएंगे। मान लीजिए यहाँ से 1 लाख जो लोग, 1 लाख लोगों ने वोट डाला। हम किसी पार्टी का हम उदाहरण नहीं ले रहे, हम सिर्फ कुछ ABCD के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है। मान लीजिए
यहाँ पर 5 कैंडिडेट खड़े हैं। कितने कैंडिडेट खड़े हैं? 5 कैंडिडेट खड़े हैं, जिनमें से ए को मिले 30,000, बी को मिले 40,000, सी को मिले 20,000, डी को मिले 7,000 और ई को मिले 3,000। तो ये कुल मिलाकर के 30 लाख, 40,000, 70,000 और 20, 90,000 और 10,000, ये हो गए 7 और 3। तो इसका मतलब 1 लाख वोट हो गए। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कई देशों में क्या होता है कि वही व्यक्ति चुनाव जीतता है जिसको कुल वोटों का आधे से एक अधिक वोट मिले। अब यहां पर अगर देखा जाए तो 1 लाख वोट है और आधे से एक अधिक का क्या मतलब है? 50,000 से ज्यादा, 50,000 और 1 वोट मिलने चाहिए। लेकिन यहां पर तो किसी को भी 50,000 वोट नहीं मिले, क्योंकि भारत में सिस्टम अलग है। भारत में सिस्टम क्या है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल गए, चाहे वो 50% है या नहीं है, वो भी चुना जाएगा। और यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो बी कैंडिडेट है, यहां पर इसको 40,000 वोट मिले हैं और बेशक वो 50,000 से कम है, तो इसीलिए वो क्या है कि यहां से इस क्षेत्र से चुन लिया जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है आपको? तो ये जो व्यक्ति है ये चुन लिया जाता है और विधायक बन जाता है इस क्षेत्र से। एक चीज और जान लें कि मैंने अभी आपको लिखा 5 कैंडिडेट हैं। भारत में एक क्षेत्रीय, एक निर्वाचन क्षेत्र में कई कई लोग खड़े होते हैं। यहाँ पर सिर्फ 5 लिए हैं, कई बार 20 भी होते हैं, 40 भी होते हैं। और एक चीज और जान लें, अभी चुनाव आयोग ने एक नया एक कैंडिडेट बनाया है, आप जिसको कह सकते हैं नोटा। नोटा जिसको कहते हैं नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई भी नहीं। कई बार क्या होता है, कैंडिडेट को, मतदाता को लगता है कि ये जो कैंडिडेट खड़े हैं मेरी पसंद का इनमें से तो कोई भी नहीं है, मैं तो इनमें से किसी को वोट भी नहीं देना चाहता, इसलिए वो कहते हैं कई बार तो वोट ही नहीं डालते। इसलिए चुनाव आयोग ने क्या किया, एक नया उसमें कैंडिडेट बना लिया नोटा, कि अगर आपको लगता है कि आप, कई बार होता है कि हम इसी वजह से वोट नहीं डालने जाते कि इनमें से कोई भी कैंडिडेट सही नहीं है, मैं क्यों किसको वोट दूं, इसलिए चुनाव आयोग ने एक नया उसमें डाल दिया है नोटा कि आप इसमें भी वोट डाल सकते हैं। नन ऑफ द एबव, अगर आपको लगता है कि इनमें से किसी को भी हम नहीं पसंद कर रहे, तो हम अपना जो बटन है नोटा के सामने वाले बटन पे दबा सकते हैं। वैसे ऐसा नहीं होता कि नोटा वाला जो उम्मीदवार है वो जीतेगा, यानी नोटा जीतेगा, लेकिन फिर भी हमें लोगों की जो भावनाएं हैं उसके बारे में पता चल जाता है कि लोग वाकई में ऐसे हैं कि उनको लगता है कि भारत में कुछ ऐसे कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं जो वाकई में इस काबिल नहीं है कि लोग उनको चुन सके। इसी को ध्यान में रखते हुए नोटा है, कई लोग अपनी भावनाओं को और वोट लोग दें, इसी वजह से पता ये जो है चुनाव आयोग ने नोटा को इसमें डाला है। तो अब हम अपनी वापस बात पे आते हैं। तो हमने कहा कि यहां से बी जो कैंडिडेट है वो चुन लिया गया। अब चुन लिया गया इस क्षेत्र से, जैसे इस क्षेत्र से ये व्यक्ति चुना गया है, इसी प्रकार 90 क्षेत्रों से, क्योंकि हरियाणा में हम 90 एमएलए चुने जाएंगे, 90 क्षेत्रों से इसी प्रकार जो लोग हैं विधायक बनते हैं, जैसे एक क्षेत्र से और इसी प्रकार 90 क्षेत्रों से और अन्य प्रांतों की जो भी विधानसभाएं हैं वहां से भी लोग इसी प्रकार चुन करके आते हैं। तो ये था हमारा जो विधायक था कि कौन होता है और उसका चुनाव कैसे होता है, क्योंकि कई बार आपके उसमें प्रश्न भी आता है कि इसका चुनाव कैसे होता है, आपके अभ्यास में भी है। तो इसीलिए हमने ये बताने का प्रयास किया, आपको समझाने का प्रयास किया कि जो विधायक है वो कैसे चुना जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आने वाले दूसरे जो चैप्टर, इसका जो पार्ट है, उसमें हम अन्य बात करेंगे कि विधायक बनने के बाद विधानसभा का गठन कैसे होता है, फिर कैसे सरकार बनती है, मुख्यमंत्री कौन होता है, बहुमत दल का नेता कौन होता है, विपक्षी पार्टी कौन होती है, वो आने वाले अन्य जो हमारे वीडियोस होंगे उनमें हम बताएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।